जय हिंद। बधाई हो गरीब लोगों, कश्यप समाज के लोगों। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आप लोगों के साथ खेल कर दिया है। और इस बात को मैं वर्ष 2000 से 21 साल से कहते आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों के लिए, गरीब जातियों के लिए, कश्यप समाज के लिए, धीवर, कहार, केवट, मल्लाह, निषाद, इन छोटी जातियों के लिए ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर वोट लेती गई और आपको ही बर्बाद करती गई। इसी कड़ी में पंचायत चुनाव 2020 की बजाय 21 में होने जा रहा है। 19 अप्रैल को बागपत जनपद में भी चुनाव है और पूरे उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना ढर्रा कभी नहीं सुधारा और अब एक बार फिर पंचायत चुनाव में ही दबंग, सक्षम, जाट, गुज्जर, कुर्मी, लोध, इस प्रकार की 5 जातियों को शामिल रखा है और चुनाव कराने के लिए जा रही है। इन जातियों के सामने गरीब लोगों, तुम अंदाजा लगाओ तुम्हारी और मेरी तो औकात क्या है। देश की सरकार की पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। डंडे लेके चढ़ जाते हैं, संटे लेके चढ़ जाते हैं, गोला लाठी दे देते हैं, लेकिन सरकार को झुका के छोड़ते हैं। सरकार चूं तक नहीं करती। उसी सरकार को आप और हम बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। उसी भाजपा को, उसी मोदी जी को, उसी योगी जी को सरकार बनाने के लिए ताकत लगाते हैं, जो हमें बार बार धोखा देते हैं। अपील करता हूं, चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी से कमल के फूल के निशान पर अगर कोई भी चुनाव लड़ता है, इंक्लूडिंग चाहे हमारी कश्यप जाति का ही क्यों ना हो, धीवर जाति का ही क्यों ना हो, या मैं भी भारतीय जनता पार्टी से अगर चुनाव लड़ता हूं, तो मुझे भी वोट भूलकर भी मत देना। ऐसा क्यों बोलता हूं मैं बार बार? क्योंकि जो आदमी बार बार गाल पे थप्पड़ मार रहा है, हम उसको ही सम्मान दे रहे हैं। हमें उसको सम्मान देने का मतलब है या तो हम मूर्ख है या फिर बहुत ज़्यादा मूर्ख है। आप लोग तो समझदार हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। इसलिए भाई मैं तो वोट भाजपा को देता नहीं। मैंने भाजपा को वोट नहीं दिए, क्या मेरा कोई काम रुका क्या? आप लोगों ने भाजपा को वोट दी तो क्या आप बताओ आपका काम रुका क्या? हम दोनों का काम रुका और वही काम रुका जो आपका रुका, वही मेरा रुका। मेरी मजदूरी गई, आपकी मजदूरी गई, मेरा रोजगार गया, आपका रोजगार गया, आपके उद्योग धंधे खत्म हुए, मेरा भी उद्योग धंधा खत्म हुआ। बात समझिए, इस भारतीय जनता पार्टी का जिसने साथ दिया उसी का ही बेड़ा गर्क किया। मायावती का साथ दिया था, मायावती का बेड़ा गर्क किया। ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी ने साथ दिया, उसका बेड़ा गर्क किया। रामविलास पासवान की पार्टी, उसने साथ दिया, उसका भी बेड़ा गर्क किया। हम पाकिस्तान में जहां भाजपा वाले चले गए, वहां पर उन्हीं का ही बेड़ा गर्क हुआ। तो देशवासियों, आप समझिए मेरी बात को। अमेरिका में गया, उसका बेड़ा गर्क हुआ। इजराइल में गया, उसका बेड़ा गर्क हुआ। चीन में गया, खैर चीन को तो ठीक किया, ठोक दिया साले को। पाकिस्तान को भी ठोका, ये भी ठीक किया। लेकिन बाकी अन्य जगह देखो, नोटबंदी, जीएसटी, क्या 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 काम किए, वो सब बेकार किए। तो देशवासियों, गरीब जाति के लोगों, जहाँ तक भी मेरी ये वीडियो पूछा सकते हो पूछाओ और अपील करो, भारतीय जनता पार्टी को भूल के भी वोट ना देना। 21 साल से हम झेल रहे हैं। बागपत जनपद के 245 गांव में 62 प्रधान बनते थे हमारे 1995 में। और जब से भाजपा आई और जाटों, गुज्जरों, यादवों, इस प्रकार की जातियों को शामिल किया, पिछड़ी जाति 27% आरक्षण में, तब से 1 या 2 बनता है, बाकी सब यही बनते हैं। क्योंकि ये सामान्य जाति में भी लड़ते हैं और पिछड़ी जाति में भी लड़ते हैं। मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ, गरीब जाति के लोगों, अपना तो अपना, बाकी सब पाली का ढकना। कमल के फूल को कभी भी भूल के भी वोट मत देना। भाजपा को वोट मत देना, योगी साहब को वोट मत देना, मोदी साहब को वोट मत देना। क्योंकि इन्होंने झूठ बोल बोल के आप लोगों की वोट ली, लेकिन हमारे बच्चों का, आपके बच्चों का भविष्य पीढ़ी दर पीढ़ी चौपट कर दिया। 21 साल से अगर हमारे बच्चे
सरकारी नौकरियों में जाते 27% आरक्षण में चले जाते तो भाजपा का क्या जा रहा था? हम लोगों का, गरीब लोगों का ये आरक्षण क्या बर्बाद करना था? बाकी SC ST का आरक्षण क्यों बर्बाद नहीं किया? क्योंकि वो संगठित है, वो कभी भी भाजपा को वोट नहीं देते। इसीलिए SC ST का एक भी विधायक, MP, MLA बर्बाद नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों का कोई भी नेता कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि हमारे घर घर में एक एक अलग अलग राय है। और उस राय में हम क्या करते हैं कि बात करते हैं सुबह कुछ और शाम को कुछ, और अगले दिन वोट दे कर देते भारतीय जनता पार्टी को। ये प्रवृत्ति आपने भी बदलनी पड़ेगी, मैंने भी बदलनी पड़ेगी, मेरे परिवार ने भी बदलनी पड़ेगी, देश ने भी बदलनी पड़ेगी कि ऐसे लोगों को वोट मत दो जो झूठ बोलते हो। आदरणीय मोदी जी ने कल ढाका में कहा, पश्चिम बंगाल में 1971 में 20-22 साल की उम्र में उन्होंने सत्याग्रह किया बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब ने कोई योगदान किया हो, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। खैर चलो, अभी तो कल ही बोला है, 1-2 दिन में जब लोग ढूंढेंगे, विपक्ष ढूंढेगा, पत्रकार ढूंढेंगे, LIO से पूछा जाएगा कि मोदी साहब ने कितना आंदोलन में वो किया, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खैर चलो, भगवान करे मोदी जी की बात ये तो सच हो जाए कि उन्होंने 1971 में किया, क्योंकि ये विदेश की बात है, इसलिए हम इसको तो सच मानेंगे। लेकिन ये भी बात है कि मोदी जी ने भी इतना सब कुछ होने के बाद में भी गरीब लोगों को, हम लोगों को आरक्षण अनुसूचित जाति का नहीं दिया, और पिछड़ी जाति का भी हमारा नहीं छोड़ा। दबंग जातियों को आरक्षण देने में 2 दिन भी नहीं लगाए, और हम लोग 21 साल से यही कह रहे हैं कि भैया तो हमारा आरक्षण अनुसूचित जाति का दे दो, या जो हमारे आरक्षण में जोड़ी है उनको बाहर कर दो। कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ क्या है कि रेड, येलो, ग्रीन, यानी कि जैसे ट्रैफिक लाइट होती है उस प्रकार से काम कर रहे हैं। रुको, देखो और जाओ, बस इन्हें भगा देते हैं, टरका देते हैं। यही हो रहा है हम लोगों के साथ में। तो आप लोगों को जागना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाजपा को वोट ना दे। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय। मोबाइल नंबर 9837749557, कस्बा खेकड़ा, जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश से 27 मार्च 2021 को।